हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर, जो कि है बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर थर्ड के अध्याय फर्स्ट की। इसमें दोस्तों हमने पिछली क्लासों के अंदर जाल जाल की जो निष्क्रिय जाल होता है उसकी डेफिनेशन हमने कर ली थी, और सक्रिय जाल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसके पश्चात हमने स्रोत कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत। वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत के बारे में भी हमने अच्छे प्रकार से जान लिया था दोस्तों। इसके पश्चात हमने रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी थी, उनको अपने जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व और जो संधारित्र राशि है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती है। यानी कि क्या वो अभी ऐसी प्रतिबाधा जिसमें अपने धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसमें खींचा गया जो वक्र है वो क्या होगी? सरल रेखा का वक्र हमें प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। तो रेखीय प्रतिबाधा में आपको पता है कि कौन कौन सी है? प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र जो है वो रेखीय प्रतिबाधा है, क्योंकि इनकी धारा और वोल्टता के मध्य का जो ग्राफ है वो हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने द्विपार्श्विक जो प्रतिबाधाएं थी उनके बारे में चर्चा कर ली थी। यानी अगर अपने धारा का अपने क्या भी दिशा का मान, धारा की दिशा का मान चेंज करते हैं, तो अगर उसकी प्रतिबाधा के मान में परिवर्तन होता है तो वह द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, वो परिवर्तन नहीं होता है तो वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। तो अभी हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है शाखा किसे कहते हैं। तो शाखा के बारे में जानने के लिए अपने दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास कोई एक क्या है दोस्तों? परिपथ मान लिया हमने। एक जाल मान लेते हैं इसको, ठीक है दोस्तों? परिपथ बोल दो या जाल बोल दो इसको। तो जाल अगर हमारे पास कोई है तो इस जाल के इस बिंदु और इस बिंदु, यानी ये इस बिंदु और इस बिंदु, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये जो एक भाग है, इसके अंदर धारा का मान क्या होना चाहिए? भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक धारा का मान क्या भी सेम है। तो इस नियत मान को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका नियत मान है, इस ऐसे उसे अपने जाल की क्या कहते हैं? भी एक शाखा बोलते हैं, ठीक है? यानी ये एक क्या कहलाती है? इसकी शाखा कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? एक शाखा बोलेंगे, ठीक है? तो ये इस प्रकार इसकी शाखाएं हैं दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वो किस प्रकार लिखेंगे कि किसी जाल में जाल का वह भाग या धारा का वह पथ जिसमें किसी धारा का मान क्या हो? भी नियत हो। नियत यानी कांस्टेंट हो, अपरिवर्तित हो, नियत होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे अपने जाल की शाखा कहते हैं। जैसे कि अपने दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ बना लेते हैं या जाल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक माना कि हमारे पास ये क्या है दोस्तों? जाल है, जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, ये इसके उभयनिष्ठ भाग हैं, ठीक है दोस्तों? अब इसको अपने क्या कर लेते हैं? अभी ए, बी और सी, डी,
ई और एफ नाम हमने दे दिया दोस्तों। ठीक है, इसको हमने ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिया। तो इसमें कौन कौन से भाग जो है इसको अपने शाखा बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बड़े आराम से समझा दूंगा कि इसके अंदर कौन सा भाग है वो एक शाखा कहलाती है। ठीक है, तो ए और बी यानी एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का ये भाग है, क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अपने बोल देते हैं चित्रानुसार इसको परिपथ, ये चित्र 1 नंबर रख देते हैं। चित्रानुसार परिपथ की शाखाएं। ये अगर डेफिनेशन पूछे दोस्तों आपको इतनी ही करनी है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि कौन से भाग को अपने शाखा बोलते हैं। तो ये बिंदु और ये बिंदु ए से लेकर बी तक शाखाएं कौन सी होगी, ए बी। ठीक है, इसके पश्चात बी से लेकर सी तक बी सी हो गई, सी से लेकर डी तक सी डी हो गई, और इसके पश्चात हमारे पास है बी से लेकर एफ तक, बी से लेकर एफ तक। ठीक है, और सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक। ये क्या होगी दोस्तों, इसकी शाखाएं हैं। तो इनको अपने शाखाएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी चित्र के अकॉर्डिंग मैं दोस्तों आपको एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, कि संधि या नोड बिंदु किसे कहते हैं। तो इसी डायग्राम का अपने यूज करके संधि या नोड बिंदु जो है उसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ए और बी एक शाखा है, बी और एफ एक शाखा है, और बी और सी एक शाखा है। ये 3 शाखाएं हैं। ये तीनों शाखाएं या 2 शाखाएं जहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, मिलती भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक, ये यहाँ पर अगर इसको ना माने तो ये 2 शाखाएं हो गई। ठीक है, तो इसके साथ अगर इसको ऐड करते हैं तो ये तीसरी हो गई। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है दोस्तों, इस प्रकार भी ये डायग्राम बनाया जा सकता है। तो ये 2 या 2 से अधिक शाखाएं जहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अपने क्या बोलते हैं, संधि या नोड बिंदु बोलते हैं। तो इसमें ये बिंदु जो है, ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु हो गया और ये वाला जो बिंदु हो गया, क्योंकि इसमें ये वाली शाखा और इसमें ये वाली शाखा यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये जो है वो क्या है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इनमें जो शाखाएं हैं वो मिलती हुई आपको प्रतीत हो रही है। तो इनको हम बिंदु संधि या नोड बिंदु बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों इनकी, संधि या नोड बिंदु कि किसी जाल में जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि या नोड बिंदु, संधि या नोड बिंदु कहते हैं। यानी बी सी और ई एफ परिपथ में क्या है भी, परिपथ में
नोड या संधि है। ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, पास या लूप किसे कहते हैं। तो पास या लूप को डिफाइन किस प्रकार करते हैं दोस्तों, अपने इसी डायग्राम से समझेंगे कि पास या लूप किसे कहते हैं। तो पास या लूप दोस्तों, जैसे कुछ शाखाएं मिलकर एक बंद पथ बनाती है ना, तो उसको अपने पास या लूप बोलते हैं दोस्तों। यानी जैसे कि ए बी और एफ और वापस फिर ए, ये एक बंद पथ हो गया दोस्तों, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, एक लूप बोलेंगे। इसी प्रकार बी से सी, सी से ई, ई से एफ और एफ से वापस बी, तो ये यहाँ पर बी पर आकर वापस क्लोज हो जाता है। यानी ये जो बंद पथ है इसको भी अपने क्या बोलेंगे, एक लूप बोलेंगे। इसी प्रकार सी डी और ई और सी एक लूप या पास कहलाता है दोस्तों। तो डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, पास या लूप किसी परिपथ या जाल में धारा के द्वारा बना हुआ यह धारा के द्वारा बना हुआ वह बंद पथ, वह बंद पथ जो क्या हुई, कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पास या लूप कहते हैं। इसमें जैसे ए बी एफ और ए बी एफ ए एक लूप या पास है। ठीक है दोस्तों, इस परिपथ के अंदर ए बी एफ ए एक लूप या पास है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही करेंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम आगे का जो सिलसिला है वो करने वाले हैं।